घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक टूटा फूटा और पुराना सा स्कूल था। गांव वाले उसको काली पाठशाला कहते थे। कहा जाता है कि 100 साल पहले यह स्कूल आग में जलकर भस्म हो गया था और इसके सभी शिक्षक और बच्चे उसमें जलकर मर गए थे। पर आज भी हर अमावस्या की रात को उस खंडर से घंटी की आवाज सुनाई देती है और कोई भी गांव वाला उस खंडर के पास से नहीं गुजरता है। उसी गांव में आरव और उसके दो दोस्त रोहन और विवान रहते थे, जो एक दिन भूतिया स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तब रोहन कहता है, मैंने सुना है जो भी अमावस्या की रात उस स्कूल के अंदर जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। फिर विवान आरव से कहता है, अगर तुम सच में बहादुर हो तो आज रात ठीक 12 बजे उस स्कूल के अंदर जाकर ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखकर दिखाओ। बस इतनी सी बात? मैं अभी शर्त मानता हूँ। हम दोनों ही स्कूल के मुख्य गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम 10 मिनट के अंदर वापस आ गए और हमें ब्लैक बोर्ड की फोटो दिखा दी तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे बहादुर हो। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त जंगल से होते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। तो स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं, किंतु स्कूल के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। तेज हवा चल रही थी और लोहे का गेट चरमराने की आवाज कर रहा था। रोहन और विवान डर के मारे गेट के बाहर ही खड़े रहे। शर्त के मुताबिक आरव स्कूल की तरफ जाने लगा। यही आरव स्कूल के गेट के पास पहुंचा। स्कूल का गेट अपने आप खुल गया। ये सब देखकर आरव घबरा गया। देखा कि पूरा स्कूल खंडर की तरह लग रहा है, किंतु खेल के मैदान में एक झूला लगा हुआ है जो हवा में झूल रहा है। आरव धीरे धीरे डरते हुए स्कूल के अंदर जाने लगता है। डरते और कांपते हुए आरव स्कूल के अंदर तक पहुंचता है। आरव क्लासरूम की दशा देखकर डर जाता है। वह देखता है कि टेबल पर एक लालटेन जला हुआ है। एक घंटी अपने आप ऊपर होती है और नीचे बैठ जाती है। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि घोस्ट कैसे बनाए जाते हैं। वह देखता है कि कक्षा में एकाएक 4 भूत बच्चे आ गए हैं और एक टीचर आ गए हैं। उनको देखकर वह बहुत डर जाता है। जब टीचर आरव को भूतों की कक्षा में देखते हैं तो उससे कहते हैं, और नए बच्चे, तुम्हारा हमारी कक्षा में स्वागत है। तुम भूत बनने के लिए जो जो काम यहाँ कर रहे हो, तुम्हें भी वे सभी काम सीखने पड़ेंगे। अगर तुम ये सब नहीं कर पाए तो हम तुम्हें मारकर भूत बना देंगे। उसके बाद तुम आसानी से ये सभी काम कर पाओगे। अब तुम्हारा यहां से वापस जाना संभव नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भूत नहीं बनना है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। बस मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब तुम्हें यहां रहकर भूत बनना ही पड़ेगा। चुपचाप इन्हें देखकर सीखो। टीचर उनको भूत बनने की शिक्षा देते हैं। इसके लिए डरावने चेहरे बना बनाकर डराना सिखाते हैं। फिर वे आरव के आसपास गोल गोल घूमते हैं। दीवार के अंदर जाते हैं और फिर दीवार में से निकलकर वापस बाहर आते हैं। ये सब देखकर आरव बहुत घबरा जाता है। अब ये चारों तुम्हारे सामने से गायब होंगे और फिर कुछ देर बाद तुम्हारे सामने वापस आ जाएंगे। अच्छे से देख लो, क्योंकि ये सब तुम्हें भी करना है। यह सब देखकर आरव बहुत डर जाता है। अब तुम भी वही सब करके दिखाओ जो इन्होंने किया है। दीवार के अंदर जाओ और वहीं गायब हो जाओ। फिर दीवार के अंदर से वापस बाहर निकल कर आओ। हवा में उड़ते हुए गोल गोल घूमो, फिर अचानक गायब होकर अपना रूप बदलकर वापस आओ। तुम्हें ये सब करके दिखाना ही होगा। अगर तुम ये सब नहीं कर पाए
तो हम तुम्हें मारकर भूत बना देंगे। उसके बाद तुम भी ये सब आसानी से कर पाओगे। यह सब सुनकर आरव डर जाता है। आरव डरकर वहां से भागने लगता है और सभी भूत उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। चारों भूत आरव का पीछा करते हैं। आरव जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकलकर भागता है। भागते हुए स्कूल से बाहर आ जाता है। इतने में सुबह हो जाती है और सभी भूत एक एक करके गायब हो जाते हैं। अरे यहाँ से भागो, यहाँ सच में 5 भूत हैं जो हमें मारकर भूत बना देंगे। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। आरव, क्या हुआ था वहां? तुम इतनी तेजी से और डरे हुए वहां से क्यों भाग रहे थे? तुम बार बार चिल्ला रहे थे। चलो जल्दी भागो, भूत हमारे पीछे आ रहे हैं। भागो भागो, अब हमें पूरी कहानी बताओ। वहां तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? उनको अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे भूत उसको अपने जैसा भूत बनाना चाह रहे थे और वो वहां से किसी भी तरह से बचकर भाग निकला है। आरव की बात सुनकर विवान ने कहा, वाह आरव, तुम तो सच में बहुत बहादुर निकले। तुमने सही किया जो वहां से भाग आए। अब हम उस भूतों वाले स्कूल के पास भी नहीं जाएंगे। हाँ, अब हम उस स्कूल के आसपास भी नहीं जाएंगे।